Hello everyone, very good afternoon. So today we are going to discuss about most important multiple choice question of building material. This is part 21 and we are going to discuss paint topic. पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक हमने सीमेंट, लाइम, ब्रिक, टिम्बर, एग्रीगेट, मोटार, स्टील एंड कास्ट आयरन ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं राइट। लगभग 390 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं पार्ट 20 तक। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 21 है, इसमें पेंट है हमारा। पेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पेंट क्या होता है। पेंट तो सबसे पहले आप जानो कि एक लिक्विड मिक्सचर होता है जो किसी भी सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए या डेकोरेटिव पर्पस के लिए। दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन कि कहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए हो गया, प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया, या फिर एस्थेटिक भी और डेकोरेटिव के लिए हो गया, दोनों चीज़ों के लिए देखते हैं। अगर हम पेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो पेंट का कंपोनेंट में पिगमेंट होता है, बाइंडर होता है, सॉल्वेंट होता है, एडेसिव होता है, ये सारे के सारे हैं। लाइक अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स आर प्रोवाइड्स कलर एंड ऑपेसिटी, ये दो चीज़ें हैं पिगमेंट का काम। बाइंडर का क्या काम होता है? बाइंडर का काम होता है पार्टिकल्स को एक साथ रखना, टुगेदर एंड एडेसिव की बात कर लें। सॉल्वेंट क्या होता है? डिजॉल्व द बाइंडर एंड एडजस्ट द विस्कोसिटी, जो हम जिस तरीके का यूजेज एप्लीकेशन है उसके हिसाब से उसको सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है। एडिक्टिव की बात करें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को हम इन्हांस करने में लेके आते हैं उसको। उस तरीके से टाइप भी होते हैं। ये तो हमारा कुछ था कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बाद अगर हम कुछ बेसिक सा टाइप की बात करें तो एक होता है वाटर बेस्ड पेंट। तो वाटर बेस्ड पेंट में अगर हम बात करें तो एक्रेलिक पेंट अगर आपने सुना होगा, लेटेक्स पेंट सुना होगा, दिस इज द वाटर बेस्ड पेंट। तो उसको साफ़ करना आसान है, इजी टू क्लीन है, उसमें स्मेल ओडोर कम होते हैं, ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों का जगह पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर बेस्ड के बाद हमारा था एक ऑयल बेस्ड पेंट। ठीक है। तो ऑयल बेस्ड पेंट में ड्यूरेबिलिटी होती है, ग्लॉसी होता है, लेकिन इसका ड्राइंग जो होता है ना वो स्लो होता है। दिस इज सुटेबल फॉर वुड एंड मेटल, दैट इज द ऑयल बेस्ड पेंट। एक होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी जो होता है वो हाई ड्यूरेबल होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, फ्लोर्स में हम उसको यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। तो ये सारी जगह पे कुछ स्पेशल टाइप के पेंट जैसे कि फायर रेजिस्टेंट पेंट होता है, एंटी फॉल पेंट होता है, मतलब जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं ना हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो एक तो छोटा सा मतलब आपको बता दें कि पेंट का टाइप क्या होता है, कौन कौन से टाइप हैं। टाइप के बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में ग्लॉसी पेंट जो अभी ऊपर आपको बताया, ऑपेसिटी हो गया, ग्लॉसी का मतलब हो गया साइनी हो गया या मैट फिनिश में हो गया। ठीक है। उसके बाद ऑपेसिटी हो गया, विस्कोसिटी इसका प्रॉपर्टी में आ जाता है, ड्राइंग टाइम भी प्रॉपर्टी में आता है, एडिशन भी प्रॉपर्टी में आता है, ड्यूरेबिलिटी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पेंट का डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन का टाइम है कि पहले सरफेस को क्लीन करते हैं, मेथड हम कौन सा यूज करते हैं कि ब्रश का यूज कर रहे हैं, रोलर का यूज कर रहे हैं, स्प्रे का यूज करते हैं। कोट्स में है कि सिंगल कोट है या मल्टीपल कोट है। ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द पेंट क्वालिटी एंड एप्लीकेशन एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज, और उसका जो पीछे का जो बेस है वो क्या है, वो सारी चीज़ें डिपेंड होता है पेंट के कोट्स के लिए। उसके बाद अगर हम पेंट की सेलेक्शन की बात करें कि कहाँ पे कौन सा पेंट को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो वुड के लिए कौन सा पेंट एप्लीकेबल है यानी कि कंफर्टेबल है, मेटल के लिए कौन सा है, मशीनरी वर्क के लिए कौन सा है। इन्वायरमेंट कंडीशंस को देखते हुए कि इंटीरियर एक्सटीरियर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये सारे चीज़ों को देखा था इन्वायरमेंट कंडीशन में।
पर्पस देखते हैं कि कहाँ पे हम प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, फंक्शनल मतलब क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था या फिर डिस्कशन था पेंट के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं पेंट के क्वेश्चंस के बारे में कि जो हमारा पेंट का जो क्वेश्चन है वो क्या कहला रहा है। कि सबसे पहले अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। 391 हमने कहाँ तक डिस्कस किया अभी तक? एक सेकंड, इसको थोड़ा सा पे, ठीक है। 390 तक कवर कर लिया हमने, 390 तक, पार्ट 1 से लेके 20 तक में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पिगमेंट इन पेंट। अभी स्टार्टिंग में एक वर्ड बताया था ना, पिगमेंट, तो कौन सा इसमें प्राइमरी फंक्शन नहीं है तो सारे, लेकिन नहीं है कौन सा? कलर है, ऑपेसिटी वो भी है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये तीनों का तीनों जो है ना वो है, लेकिन आपसे आंसर पूछा है कि नहीं है कौन सा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल सा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट, टाइटेनियम ऑक्साइड is a common pigment in white paint due to its what? टाइटेनियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, टाइटेनियम ऑक्साइड पूछा जाता है सब क्वेश्चन में। लो कॉस्ट, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एस ऑफ डिस्पर्सन, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो इसका जो सही आंसर है ना कि दैट्स जो कॉमनली वाइट पेंट में जो हम यूज करते हैं कि टाइटेनियम ऑक्साइड इज द कॉमन पिगमेंट इन वाइट पेंट ओनली ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, only to what? High refractive index, okay। opacity से कह सकते हो, this is also called the opacity। अभी पीछे जो क्वेश्चन था, ठीक है, opacity। नेक्स्ट, द क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन CPVC, आपने नाम सुना होगा CPVC पेंट। CPVC is the point at which the paint is most durable, the pigment particles are fully dispersed, the paint film becomes porous। तो बियॉन्ड CPVC क्या कह रहा है? द क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन CPVC इज द पॉइंट एट विच द पेंट फिल्म बिकम्स पोरस, द पेंट फिल्म बिकम पोरस बियॉन्ड CPVC। इसके आगे CPVC के आगे द बाइंडर कैन नॉट फिल द वॉइड्स बिटवीन पिगमेंट पार्टिकल्स। द बाइंडर, जो बाइंडर होते हैं वो वॉइड्स को फिल नहीं करते हैं पिगमेंट पार्टिकल्स के बीच में। इसके आगे बियॉन्ड CPVC, तो क्लियर हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which type of resin is commonly used in exterior paint due to its excellent weather resistance? alkyd resin, acrylic resin, epoxy resin, polyester resin। तो आर्केलिक रेजाइन या आर्केलिक टाइप पेंट भी बोलते हैं हम इसको कभी कभी। तो आर्केलिक यानी कि कौन सा आपका बी आंसर है। आर्केलिक आर नोन एज देयर फॉर द यूवी स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू चॉकिंग। तो वेदर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक्सीलेंट वेदर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, स्पेशली एक्सटीरियर पेंट की बात करते हैं, तो आर्केलिक रेजाइन या आर्केलिक पेंट टाइप ऑफ द पेंट होना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच additive is used in paint to control the growth of mildew and fungi? कंट्रोल ऑफ माइल्ड्यू एंड फंजाई। देखो जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, चाहे वॉल पे करें या फिर किसी भी वुडन सरफेस पे हो, उसको माइल्ड्यू बोलते हैं। तो फंजाई मतलब किसी भी तरह का बैक्टीरिया को भी कलर को ख़राब करना, वो उसकी बात कर रहा है। तो विच एडिटिव इज यूज्ड इन पेंट टू कंट्रोल दीज ग्रोथ्स?
ड्रायर डायर डायर ड्रायर नहीं डायर, एंटी सिंकिंग एजेंट, माइल्डिसाइड्स और प्लास्टिसाइजर। तो इसके क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा होता है माइल्डिसाइड्स। जैसे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, तो माइल्डिसाइड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को जो है ना उसको रोकता है, तो सी सही है। विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज्ड इन वाटर बेस्ड लेटेक्स पेंट? अभी आपको बताया था वाटर बेस्ड लेटेक्स पेंट। ए मिनरल स्पिरिट, बी एक्सलाइन, सी टॉल्यून और डी वाटर। तो देखो लेटेक्स पेंट जो होता है दैट इज द वाटर बेस्ड पेंट। तो वाटर बेस्ड पेंट पे हम क्या मिलाएंगे? पानी ही तो मिलाते हैं। तो प्राइमरी सॉल्वेंट जो होता है ना, प्राइमरी सॉल्वेंट जो होता है हमारा वाटर होता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जो प्राइमरी सॉल्वेंट या फिर यूज ऑफ द वाटर दैट मेक लेस हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, लेस हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, extenders are added to paint primary to improve color, enhance gloss, reduce cost, increase drying time। एक्सटेंडर का जो यूज होता है ना, एक्सटेंडर का जो यूज होता है पैसा को, कॉस्टिंग को कम करने के लिए करते हैं। कलर इंप्रूव नहीं होता, ग्लॉसी भी इन्हांस नहीं होता, ड्राइंग टाइम भी घटता नहीं, मतलब बढ़ता नहीं है। तो that's reduce cost. That's one of the best suitable answer is the reduce cost. Extender are cheaper filler. Extender are cheaper filler, and that can partially replace the expensive pigments. दैट कैन पार्शियली रिप्लेस। तो एक्सटेंडर को हम मिलाएंगे ना, ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक्सटेंडर, एक्सटेंडर को मिलाते हैं जो कि थोड़ा पैसे को कम कर देता है, उसका कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ लीफिंग इन मेटालिक पेंट रेफर टू व्हाट? द प्रोसेस ऑफ लीफिंग in metallic paint, the arrangement of pigment particles in layer। yes, that's a correct answer। पहला ही आंसर सही था इसका कि द अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट पार्टिकल इन लेयर। दूसरा देख लेते, द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल फ्लेक्स, नहीं। द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लेक्स, नो। द एडिशन ऑफ लीफ शेप्ड पिगमेंट्स, नो। तो तीनों आंसर इसका गलत है, बी सी डी जो है ना वो गलत है। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट पार्टिकल्स इन लेयर, दिस क्रिएट्स अ reflective surface and that give a metallic paint their characteristic appearance। metallic paint की बात क्या हो ना, reference to the metallic paint। तो that gives a metallic paint यानी कि refractive surface that give the metallic paint for the characteristic appearance। so A is the correct one। the main function of a dyer in oil based paint is to what? improve adhesion, prevent sinking, accelerate drying और reduce viscosity। अगर मेन फंक्शन ऑफ द डायर अगर हम ऑयल बेस्ड पेंट में यूज करते हैं तो उसका जो मेन फंक्शन हो दैट यूज एज ए कैटलिस्ट, और वो ऑक्सीडेशन को स्पीड अप करता है, ऑक्सीडेशन को स्पीड अप करता है। सो accelerate the drying। तो accelerate drying is the C is the correct answer। it's accelerate drying। which of the following is not a common type of pigment used in paint? ऑर्गेनिक पिगमेंट यूज किया जाता है, इनऑर्गेनिक पिगमेंट ये भी यूज किया जाता है, मेटालिक पिगमेंट ये भी यूज किया जाता है। तो बचा कौन सा? पॉलीमेरिक पिगमेंट्स। इस पिगमेंट्स आर टिपिकली, अगर हम बात करें तो टिपिकल पिगमेंट की बात करें तो ए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मेटालिक होता है। तो इसका जो सही आंसर है नॉट के रिस्पेक्ट में पॉलीमेरिक
pigments is not the correct answer. This is not a common type of pigment. एक common type का pigment नहीं है, common पूछा आपसे, not a common type. तो polymeric pigment is not a common type. Okay, common type pigment ऊपर का 3. Next, which type of paint is known for its excellent durability and resistance to weathering, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एक्सटीरियर सरफेस? अब देखो दो तरीके का सरफेस है, एक तो एक्सटीरियर सरफेस और दूसरा इंटीरियर सरफेस. आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक्सटीरियर सरफेस के लिए कौन सा पेंट तो यूज करते हैं, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं एनामेल पेंट. तो बी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा हो गया? बी इसका सही आंसर है. ओके, तो अगर हम बात करते हैं एनामेल पेंट का, तो दैट आर ऑयल बेस्ड, दैट फॉर्म में हार्ड ग्लॉसी फिनिश. ओके, and that is highly resistant to moisture, abrasion, and also fading from the sunlight. This is also important point. एनामेल पेंट को हम एक्सटीरियर की तरह एक्सटीरियर पेंट में यूज करते हैं. पहला तो हार्ड होता है, ग्लॉसी फिनिश देता है, ठीक है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस हो गया, एब्रेशन रेजिस्टेंस भी कह सकते हो आप इसको, एंड फेड नहीं होता है सनलाइट में. तो एनामेल पेंट इज यूज एज ए एक्सटीरियर पेंट, याद रखिएगा. विच पेंट टाइप ऑफ कॉमनली यूज फॉर इंटीरियर वॉल? इंटीरियर वॉल के लिए कौन सा यूज करते हैं? ड्यू टू इट्स इजी एप्लीकेशन, क्विक ड्राइंग एंड लो ऑर्डर. बिटुमिनस पेंट बिल्कुल भी नहीं. इमल्सन पेंट यस. तो इमल्सन पेंट पीछे कौन सा यूज किया हमने? पीछे हमने यूज किया एनामेल, बाहर के लिए, एक्सटीरियर के लिए एनामेल, इंटीरियर के लिए इमल्सन. तो इमल्सन पेंट बी इज द करेक्ट आंसर. एल्युमिनियम पेंट, एंटी करोसिव पेंट, ये सब नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर. तो देखो एनामेल इमल्सन पेंट जो है, इमल्सन पेंट वाटर बेस्ड एंड ऑफर गुड कवरेज, इजी क्लीनिंग है, वैरायटी इसमें बहुत अवेलेबल है, जैसे कि मैट फिनिश है, ग्लॉस फिनिश है, स्टेन फिनिश है, ये सारे इमल्सन में अवेलेबल है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. तो इंटीरियर में तो यूज करेंगे ना इसको. नेक्स्ट, विच पेंट टाइप इज पर्टिकुलरली suited for protecting metal surface from corrosion? तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है कौन सा प्रोटेक्ट करेगा कोरोजन से? ऑयल पेंट, एनामेल, सीमेंट पेंट और एंटी कोरोसिव पेंट. तो डी इज द करेक्ट आंसर. इसमें मतलब कुछ बताया ही नहीं है. रस्ट जहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो उसको ये रोकता है, तो एंटी कोरोसिव पे, जहाँ एक्चुअली बेसिकली जो बैरियर क्रिएट करता है मॉइस्चर के लिए एंड कोरोजन एलिमेंट को नहीं मतलब को डेवलप होने देता है, राइट. विच पेंट टाइप इज टिपिकली यूज फॉर पेंटिंग concrete surface like wall, ceiling and floor? तो डिस्टेम्पर बताइए, नो. एनामेल पेंट नहीं, इमल्सन नहीं, बच गया क्या? सीमेंट इज द पेंट. तो सी द करेक्ट आंसर. अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट वॉल्स की बात करें, सीलिंग की बात करें, फ्लोर्स की बात करें, तो वी आर गोइंग टू द सीमेंट पेंट, ठीक है. तो ये सारे के सारे, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, एल्कलाइन रेजिस्टेंट फिनिश होता है ये. तो ये इसको एक्सटीरियर में भी यूज करते हैं और इंटीरियर में भी यूज करते हैं. ध्यान रखिएगा, इसको एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर दोनों पे यूज करते हैं जब हमारा सरफेस जो होता है कॉन्क्रीट होता है, ठीक है. नेक्स्ट, which paint type offers excellent heat resistance and is often used on surface exposed to high temperature? हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर में हम सिलिकेट पेंट का इस्तेमाल करते हैं. कौन सा? सिलिकेट पेंट का. तो ए बी सी तो नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर. सिलिकेट पेंट आर इनऑर्गेनिक एंड केमिकली बॉन्ड, ठीक है, that provide a excellent heat and fire resistance. स्पेशल टाइप का पेंट बताया था ना, तो एक हीट रेजिस्टेंस एंड फायर रेजिस्टेंस किया था. दिस इज द एक्सेलेंट टाइप, एक्सेलेंट हीट एंड फायर रेजिस्टेंस सिलिकेट पेंट की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक एंड केमिकल बॉन्ड के साथ रहता है वो, ठीक है. नेक्स्ट, which type of paint is commonly used to create a decorative texture finish on wall? सो आई थिंक सो आंसर आपको पता है. इमल्सन है नहीं, एनामेल है नहीं. अब आपके पास दो ऑप्शन है, ल्यूमिनस और टेक्सचर्ड.
तो यस, अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं, टेक्सचर फिनिश की बात करते हैं, किसी वॉल में डेकोरेटिव पर्पस के लिए बात करते हैं, एस्थेटिक व्यू के लिए बात करते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर, टेक्सचर पेंट इज द करेक्ट आंसर, राइट। टेक्सचर पेंट contain additive like sand or silica that create a raised texture pattern when it is applied. Okay, so A is the correct one. Next, which paint type is specifically formulated to provide a reflective surface often used for the road marking or safety sign? काफ़ी जगहों पे देखा होगा कि आपको रोड लिखा, नाम लिखा होता है, उस पर जैसे ही आप डिपर मारते हो तो चमकने लगता है, लाइट देना लगता है, या साइड में साइन बना होता है रोड के किनारे, जैसे कि ब्रेकर का साइन हो गया, स्पीड ब्रेकर के लिए या फिर यू टर्न के लिए, किसी भी तरीके का नॉट ओवरटेकिंग, बहुत सारे साइंस होते हैं, स्पीड लिमिट का साइन होता है, उस पर जब डिपर मारते हो तो साइन करने लगता है। वो कौन सा पेंट होता है? तो उस पेंट का जो नाम होता है वो पेंट कहलाता है ल्यूमिनस पेंट, ल्यूमिनस पेंट, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ल्यूमिनस पेंट कंटेन पिगमेंट्स दैट ऑब्जर्व द लाइट एंड रीमिटेड, पहले वो लाइट को ऑब्जर्व करता है और उसको रीमिट करता है, और जिससे कि लोअर लाइट पे भी वो काफ़ी विजिबल होता है। क्या होता है? विजिबल होता है, कम लाइट में भी, ठीक है। नेक्स्ट, This type of paint is primarily used for waterproofing and protecting surface from moisture. कौन सा होगा इसमें? एनामेल है नहीं, सीमेंट है नहीं, डिस्टेम्पर अभी बताया नहीं है। तो दिस पेंट इज कॉल्ड द बिटुमिनस पेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। जो हम वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं उस पेंट को बोलते हैं बिटुमिनस पेंट। तो बिटुमिनस पेंट आर मेड फ्रॉम द एसफाल्ट और टार। किससे बनता है? एसफाल्ट और टार से बनता है। दैट provide the excellent waterproofing and corrosion protection, excellent waterproofing and corrosion protection. That's the bituminous paint. A is the correct answer. Which paint type is suitable for painting wood and offer good penetration and adhesion? wood के लिए wood paint कौन सा आपका? distemper, एनामेल पेंट, ऑयल पेंट एंड सीमेंट पेंट। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वुड ऑयल पेंट जो होता है उसमें वुडन पे यूज करते हैं, तो ऑयल पेंट वुडन पे, तो वुड के लिए सीधा सी इज द करेक्ट आंसर कि ऑयल पेंट पेनिट्रेन वुड पोर्स। देखो वुड में क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसमें पेनिट्रेशन के लिए पूछा अभी, तो वुड के लिए कौन सा बेस्ट है? ऑयल पेंट है। और ऑयल पेंट एक अच्छा एडिशन की तरह भी काम करता है, प्रोटेक्शन तो देता ही है लेकिन एडिशन में, बट इसका ड्राइंग टाइम लंबा होता है, काफ़ी लंबे समय के बाद ये सूखता है। नेक्स्ट, विच पेंट टाइप इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज ऑफ्टन यूज ऑन अ surface that expand and contract? So which of the answer is the correct? Distemper, enamel paint, emulsion, एलास्टोमेट्रिक पेंट। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सरफेस एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात किया, तो यहाँ पे दिमाग में आएगा एलास्टोमेट्रिक पेंट, एलास्टोमेरिक पेंट, मेट्रिक नहीं है, एलास्टोमेरिक पेंट, सॉरी। एलास्टोमेरिक पेंट हैव हाई elasticity and can bridge crack making, then ideal फॉर सरफेस प्रोन एंड मूवमेंट। तो मतलब एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में फ्लेक्सिबल जहाँ पे भी है उस जगह पे हम एलास्टोमेरिक पेंट इज द गुड आंसर, बेस्ट आंसर, मतलब सही है इसका सही जवाब। सो दिस इज ऑल अबाउट द 20 क्वेश्चंस, जिसमें हमने टाइप ऑफ द पेंट देखा एंड कुछ टाइप पेंट से पहले जो हमने देखा था कि किस तरीके जो कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं कि कंपोनेंट्स हो गया, पेंट का टाइप क्या है। अब आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ वाले में, थोड़ा देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है, या प्रिपरेशन या सरफेस टेक्सचर देख लेंगे क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 20 क्वेश्चन हमने पेंट का कंप्लीट किया। अब आगे जो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, सो इसका पार्ट 22 आएगा, ठीक है। तो पार्ट 22 भी पेंट का ही रहेगा। नेक्स्ट हमने 411 से नेक्स्ट मूव करेंगे, ओके। So this is all about the today's class. So do you have any doubt? You can contact with the 7781913939. Sacred Gurukul provides video lectures
live classes, recorded session, PDF notes, test series, interview guidance program, etc. So thank you everyone. Free quizzes and free notes also. This is all about the today's class. So thank you everyone, and if you have any doubt you can connect with this number. So this is all about the today. Okay.